आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे समाज के ऐसे लोग जो बिल्कुल समाज की जो उस समय चल रही धारा थी उसके विपरीत चलने का काम किया है। हमारे भीमराव अंबेडकर ने एक बात लिखा था, याद होगा आप लोगों को, कि जो भारत के इतिहास को नहीं जानता वो अपनी इतिहास नहीं लिख सकता। अर्थात नदी में पानी को तैरते हुए देखते हैं ना, अगर धारा की दिशा में देखिएगा तो एक छोटी नाव भी तैर लेगी, लेकिन अगर विपरीत दिशा में अगर चलना हो और जो विपरीत दिशा में चलते हैं उसी का नाम होता है। ऐसे ही विचारधारा के थे हमारे कौन, सावित्री बाई। याद रखिएगा, देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, सावित्री बाई। आज जो जितनी लड़कियां तू लोग पढ़ रही है, इस सब को पढ़ाने का श्रेय किनको, उनको पढ़ाने का श्रेय किसको गया, सावित्री बाई। देखिए उस समय, जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय महिलाओं को तो पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही नागवार था, माने कोई पढ़ने नहीं देता था। अरे पुरुष में जो न्यूनतम जाति के लोग थे ना, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पुरुष की तो बात, महिला की तो बात छोड़िए। लेकिन इनके पति थे ज्योतिबा फूले। याद रखेंगे कौन थे, ज्योतिबा फूले। जाति के न्यूनतम जाति में थे, यानी माली जाति में थे। एक बार अपने मित्र के शादी में भोज खाने गए थे। वहां पर कुछ लोगों ने इनकी न्यूनतम जाति होने के कारण बेइज्जती कर दी, थोड़ी सी अपमान कर दिया। इसके बाद इन्होंने सोचा कि हमारी समाज में जो ये भेदभाव की भावना है, जातिवाद की जो भावना है, इसको हमें खत्म करना चाहिए। और उन्होंने उस समय से काम करना शुरू कर दिया। उनके काम में सहयोग देने वाली सबसे पहली महिला थी, यानी कि उनकी पत्नी ही थी। उनका नाम था सावित्री बाई। याद रखेंगे क्या नाम था। इनका जन्म याद रखेंगे 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी जो माली जाति है ना, माली जाति के एक थोड़ा सा प्रतिष्ठित थे, मुखिया समझ सकते हैं उस जाति में, सबसे ऊंचे में। तो इनके पिताजी के यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर के आया करते थे। तो उस समय जब छोटी थी, 4-5-7 साल की थी, ये दौड़ दौड़ करके जाया करती थी और पिताजी को समझाती थी कि ऐसे करना चाहिए इसको, मतलब जो समस्या थी ना, उस समस्या का हल ढूंढने में ये बहुत मदद करती थी। बचपन में मात्र 10 वर्ष की उम्र में इनकी शादी, सावित्री बाई की शादी कितनी उम्र में, 10 वर्ष की। उस समय 10 वर्ष 8 वर्ष में तो शादी हुआ ही करता था, ठीक है ना। तो इनकी 10 वर्ष की उम्र में शादी कर दी जाती है। लेकिन जब अपने ससुराल आते हैं तो भी ये अपनी विचार को नहीं बदलते। जो बचपन में था इनका विचार, वही विचार का था। और इनके जो ससुर जी थे, है ना, वो बिल्कुल पौराणिक विचार के। कोई भी काम करते थे तो ब्राह्मण जाति पुरोहित से पूछ करके करते थे, ठीक है। जब ये मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे तो ब्राह्मणों ने इनके ससुर जी को समझा दिया उल्टा पुल्टा कुछ कुछ। परिणाम हुआ कि उनके ससुर जी को कहा गया कि अगर आपकी बहू बेटी अगर इस तरह का विरोध करेगी तो आप लोगों का अगले जन्म जो है नरक में होगा। अंततः इनके ससुर जी को घर से निकाल दिया। यानी बेटे को भी, ज्योतिबा फूले को भी और सावित्री बाई को भी घर से निकाल दिया कि तुम लोग निकलो घर से, तुम लोगों का विचार सही नहीं है। और ऐसे विचार के लोग हमारे समाज में नहीं रह सकते हैं। अब ये क्या करे। देखिए उस समय एक इस्लामिक महिला, यानी मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम था फातिमा। बहुत ही अच्छे विचार की महिला थी वो देखते हैं कि ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई ऐसे ही बौआ रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी ये बेकार हैं। उन्होंने अपने घर में शरण दिया इनको, जिसको सारा समाज क्या कर दिया था, निकाल दिया था। उनको उन्होंने क्या किया, अपने घर में, लड़की, अपने घर में क्या कर दिया, शरण दिया कि तुम मेरे घर में रहो। उस समय ये पढ़ी लिखी नहीं थी, जब इनकी शादी हुई थी ना, ये पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का तो कोई अधिकार ही नहीं था। तो इनके पति यानी कि कौन, ज्योतिबा फूले, इन जब खेत में काम करने के लिए जाते थे तो पेड़ के नजदीक जो मिट्टी उट्टी होती थी, उसी जगह लकड़ी से इनको अंक पढ़ाना सिखाया और धीरे धीरे ये पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है। देखिए जब कुछ पढ़ लिख ली, खुद जब पढ़ ली, तो इन्होंने देखा कि जो समाज की महिलाएं हैं उनको तो बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो सबसे पहली देश की महिला
स्कूल जो है वही फातिमा बाई के यहाँ घर में स्कूल खोला गया, महिला स्कूल। कब खोला गया याद रखिएगा, 1848 में। देश की पहला महिला स्कूल थी, कब? और खुद ये पढ़ाने के लिए जाती थी, ठीक है। उस समय घर से निकलना, अगर कोई लड़की पढ़ाने के लिए जाए, पढ़ने के लिए जाए, बड़ी शर्म की बात मानी जाती थी। तो जो पुरोहित लोग होते थे डायरेक्ट तो विरोध नहीं करते थे, लेकिन उनके जाने में रुकावट डालते रहते थे। कभी इन पर गोबर फेंक देते थे, कभी वो जो मोड़ी का मिट्टी उट्टी होता था, कादो जिसको कहते हैं हम लोग, वो फेंक देता। कभी पखाना मल जो है बच्चे लोगों का फेंक देता था, ताकि जो है ये किसी तरह से स्कूल नहीं जाए। लेकिन सावित्री बाई वो ऐसे समय से डिगी नहीं, दो गो झोला रखती, एक झोला में रखती थी, सॉरी एक झोला में वो साड़ी लेके चलती थी, ठीक है। एगो तो पहन के जा रही है, एक झोल अलग से झोला रखती थी, उसमें वो साड़ी लेके चलती थी। जब वो जाती थी, विद्यालय पहुंच जाती थी घर से, तब क्या करती थी, उस साड़ी को खोलकर हटा देती थी, फिर दूसरी साड़ी पहन लेती थी, और तब जाकर के स्कूल में पढ़ाती थी। क्योंकि डायरेक्ट विरोध हो नहीं होता था, चलने में रुकावट डाला जाता था कि ताकि ये वहां विद्यालय तक नहीं जाए तंग होकर के। लेकिन कभी हार नहीं मानी इन विषम परिस्थिति में। अब पढ़ने के लिए कौन आवे भाई? उस समय तो सब परिवार के लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन धीरे धीरे काफी लोगों को समझाने बुझाने के बाद मात्र 3 लड़की उनके विद्यालय में सबसे पहले 3 लड़कियां पढ़ने आई। जब 3 लड़कियां पढ़ने आई, उसने जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो समझ में आया, तो धीरे धीरे लोगों में बदलाव आना शुरू किया, और तब लड़कियां सब पढ़ना। आज जो इतनी लड़कियां पढ़ रही है ना, वो किनका श्रेय है? सावित्री बाई का। यही हमारी देश की पहली महिला शिक्षिका बनी, ठीक है। और बता दे, उस समय जो छोटे बच्चे थे ना, शादी हो गई, अगर उसका पति मर गया तो दोबारा शादी का कोई प्रावधान नहीं था, यानी विधवा विवाह नहीं था। बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं था। अब सोचिए, बाल विवाह चालू था, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, लड़की की शादी हो गई, उसका पति अगर मान लीजिए 12 साल 15 साल होते होते अगर गुजर जाए, फिर वह अपनी सारी उम्र कैसे लड़की काटे? नहीं, समाज में एकदम भेदभाव की नीति, इन सब का भी उन्होंने खूब विरोध किया। उस समय छोटे बच्चे को ऐसे यत्र तत्र फेंक दिया जाता था, यत्र तत्र फेंक दिया जाता। मान लीजिए कोई अगर लड़की बड़ी हुई, 10-15 साल 12 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, शादी है उसकी, वो गर्भवती हो गई, उसका पति मर गया। अब वो जो विधवा महिला है ना, उसको भी घर में रहने नहीं दिया जाता था। ऐसी ही एक महिला जब पुल से कूदकर जान दे रही थी, विधवा थी और वो गर्भवती थी, क्योंकि समाज में परिवार में उसको अच्छा से नहीं वैल्यू दिया जा रहा था, इसलिए सोची कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी आत्महत्या होती थी, एक नहीं थी। लेकिन सबसे पहले ज्योतिबा फूले उनको देखा, उन्हें पकड़कर अपने घर ले आई, और उसको घर में वहीं फातिमा बाई के यहाँ उन्हें रखा गया। और उनकी जब डिलीवरी हुई, उनका एक बेटा हुआ, ठीक है ना, तो उनको अपना बेटा मान करके पालन पोषण शुरू कर दी, और बच्चों के लिए एक अनाथालय खोला। जो लोग बच्चे को ऐसे मार देते थे, जैसे विधवा लड़कियां हुआ, और उसके बच्चे जब जन्म लेते थे उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता था, क्योंकि कोई उसको देखने वाला तो था नहीं। अब क्या करती थी, उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, और एक जो होता है बच्चा को रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? पलंगी, पलंगी जिसमें बच्चा को सुलाया जाता है, झुलवा उलवा, वो लगा दिया, और उस पर लिख दिया कि अगर आपके बच्चे, अगर आपको भार लगते हैं या इस तरह का लगता है, तो आप हमें दे जाएं, बच्चों को मारे नहीं। रोज उसमें 1-2 बच्चे आ जाया करते थे। जब भी मौका मिले, आप आकर के, रात हो दिन हो, आप इसमें बच्चे को रख दीजिएगा, उसको मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगी। और धीरे धीरे वहां पर बच्चा, अनाथालय बच्चे में बहुत सारे हो गए, और जब भी बच्चा आता था, नया बच्चा, ज्योतिबा फुले बहुत, ये सावित्री बाई बहुत खुश होती थी, और मिल करके, यानी अपने पति के साथ मिलकर उनका पालन पोषण खूब अच्छी तरह से की। लेकिन ऐसे ही समय में, जब याद रखिएगा 1897 में हमारे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्लेग फैला था। प्लेग एक बीमारी थी, छुआछूत की बीमारी। घर के 2-4 सदस्य मर जाते थे ऐसे। एक टोला में अगर 4-10 आदमी है मान लीजिए, तो वो मर गया, फिर 2-4 को मर गया, ऐसे करके धीरे धीरे मैंने खूब मर रहा था उस समय, प्लेग के कारण, बीमारी के कारण। जैसे मान लीजिए समाज टोला है, अब 2 आज मरा, कल 4 गो मरा, परसों 1 मरा, तरसों 4 मरा, ऐसे मर रहा था। जैसे नहीं मुर्गी में उड़ता है तो एक पटा जाता है, मुर्गियां नहीं होता है, वैसे मर रहे थे लोग इस प्लेग की बीमारी में। लेकिन जो ये सावित्री बाई उससे डरी नहीं, और उन्होंने लगातार जो है काम करती रही।
और ऐसे ही उनको पता चला कि एक मतलब पड़ोस के गांव में एक लड़का प्लेग के कारण पीड़ित है। वो वहां गई और बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर और हॉस्पिटल ला करके उसको इलाज कराने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इनको भी प्लेग लग गया। ठीक है, और प्लेग के कारण ही 10 मार्च 1897 को उसी प्लेग की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। तो आज हम लोग देवी सरस्वती को मानते हैं विद्या की देवी, है ना। लेकिन अगर देवी वास्तव में अगर होती वो, तो शायद उस समय से सब पढ़ा लिखा होता नहीं। लेकिन आज इतनी जितनी लड़कियां पढ़ रही है, या जो लड़कियां इस तरह से जी रही है जिंदगी, आज अपने आप को उस काबिल बनाती है कि हम उद्योग में काम कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। इस सब का श्रेय देवी सरस्वती का नहीं, किनका था? सावित्री बाई का, है ना। अगर देवी सरस्वती अगर वास्तव में अगर सरस्वती की देवी होती, तो सब उस समय से पढ़े लिखे होते ना। उस समय से कहां थी? आज पढ़ाने का श्रेय किनका है? अगर ये समाज का विरोध उस समय शायद नहीं करते, तो हम लोग शायद उसी समय पहले वाली जिंदगी ही जी लेते क्या। और खास करके जो लड़कियां थी उसका था जिंदगी तो और बेकार थी, एकदम सबसे बदतर। नहीं, लेकिन उसको उठाने का काम किसने किया? हमारी सावित्री बाई। याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे भाई देश की पहली महिला शिक्षिका, उनका जन्म, ठीक है ना। और उन्होंने एक और समाज की स्थापना किया था, याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज। उस समय लड़कियों की शादी उदी में बहुत कष्ट होता था, ठीक है ना। तो उन्होंने मुफ्त में शादी कराने का काम, जो ब्राह्मण ब्राह्मण होते हैं ना, तो ब्राह्मण और बहुत पैसा ऐंठते हैं शादी में, देखे है ना। तो उस सब को दूर करने के लिए उन्होंने क्या शुरू किया? सत्य शोधक समाज। और समाज में लोगों को मिला करके उसको शादी मुफ्त में कराया करते थे, ठीक है ना। ऐसे विचार के थे हमारे कौन? सावित्री बाई और उनके पति ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। इनके ही बारे में हमको पढ़ना था। किनके बारे में? सावित्री बाई। तो याद रहेगा ना सावित्री बाई के बारे में सब? तो देश की पहली महिला, जन्म, मृत्यु। अब भारत की पहली महिला स्कूल कब खुली? किनके घर में खुली थी? याद है? किनके घर में? किनके घर में? फातिमा बाई के। याद रखेंगे, फातिमा बाई एकदम महिला जो थी, मुस्लिम महिला थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, एक पहला तो समझिए एक दलित समाज के लड़कियों को उन्होंने अपने घर में रखा, जिसको सारा समाज निकाल दिया था। नहीं, और अपने घर में विद्यालय अनाथालय खोलना इतनी सी बात नहीं है। आज जो है, जो हमारी सारा है, वो हमारी सादिया है, अपने घर पर जाने नहीं देगी। नहीं, और कैसे महान थे। नहीं, चलिए आज के लिए इतने ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।